नमस्कार, मार्केट आउटलुक में आपका स्वागत है। हमारी मार्केट लगातार ऊपर की ओर जाते हुए चाइना में सेंटीमेंट बहुत ख़राब, ब्रिटेन में सेंटीमेंट बहुत ख़राब, पेट्रोल का पूरा कंप्लीट क्राइसिस इज़ देयर एंड फॉर टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नो ड्राइवर्स आर अवेलेबल, दे आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ आर्मी में। चारों तरफ हाहाकार है। ड्यू टू पैंडेमिक द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज, बट आवर मार्केट गोइंग टू अपवर्ड रेंज। थोड़ी देरी के कुछ समय के लिए करेक्शन मोड में आता है हमारा मार्केट, जैसा कि मार्केट जो है यस्टरडे 170-80 पॉइंट डाउन हुआ in view of the credit policy which is coming on 8th of this month। और ये उम्मीद ये कि मार्केट को डर है कि रिवर्स रेपो रेट में कुछ बढ़ोतरी होगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। लेकिन इन माय ओपिनियन अगर रिवर्स रेपो रेट थोड़ा बढ़ता है तो इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन फॉर द टाइम बीइंग। रेपो रेट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज होपफुली, बट रिवर्स रेपो रेट होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक पैसे आरबीआई के पास रखते हैं तो उनको उस पर आरबीआई इंटरेस्ट देती है। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से लिक्विडिटी जो है थोड़ा सा लॉक होगा और जो इन्फ्लेशन जो लग रहा है कि बेकाबू होने की ओर है वो थोड़ा उस पर लगाम लग सकेगा। एंड इन माय ओपिनियन इट इज़ नेसेसरी। अगर आरबीआई बढ़ाती है रिवर्स रेपो रेट को तो पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। और इन्फ्लो देख रहे हैं हमारे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स गोइंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर एंड गोइंग टू सपोर्ट द मार्केट, म्यूचुअल फंड गोइंग टू सपोर्ट द मार्केट। एफआईआईज ने जितना पैसा निकाला उतना हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उतना पैसा लगा दिया। तो देयर इज़ ए बैलेंस एंड जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी FY22 में 9% का आ रहा है। It is good enough if we achieve, and hopefully if the pandemic is going to get over, we can achieve it and our economy will just taking back to the $5 trillion economy. It depends. तो yes, हम लोग वापस मेरा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मैंने कहा था ये सपोर्ट 100 रुपीज़ पर है। आप देखिए वहाँ से 130 में वो जा रहा है, रेट पर है क्योंकि आसपास 130 अचीव किया उसने। 100 का सपोर्ट नहीं तोड़ा। टाटा मोटर्स डार्क हॉर्स गोइंग डाउन फ्रॉम 350 to 280 and breaking 280 also and once again come back to 349.50 and आज थोड़ा करेक्शन होने पर तो थोड़ा वो 338 के आसपास। And the business model for Tata Motors are very good. Due to that, large electric vehicle orders and for the charging station, Tata Power is going to back up with Tesla. That is a very good news for this company. And recently, for the steel, iron and steel company also, the prices of the steel also once again going to increase due to crisis in China. And वहाँ इकोनॉमिक अनरेस्ट इज़ देयर। ब्रिटेन में इकोनॉमिक अनरेस्ट हो चुका है। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्यू टू स्टिमुलस पैकेज गिवन टू पीपल, द पर्सन गेटिंग द पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर नॉट गोइंग टू, लेबर क्लास इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द ग्रांटेड। वहाँ ये बहुत बड़ा समस्या हो गया। So it is a drain for the economy in America and Great Britain. India is having an advantage here in this regard also. So let us see. एक्सपायरी आज एक्सपायरी का दिन है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट ऊपर नीचे जाएंगे। सपोर्ट लग रहा है कि सपोर्ट जो है 17,400 नहीं टूटना चाहिए। 17,400
वहाँ आके हो सकता है वहाँ से वापस बैक हो। 17,400 के नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुआ है, तो हो सकता है कॉल राइटिंग के चलते 400 तोड़े, लेकिन 17,000 का तोड़ने की संभावना बहुत कम इन नियर फ्यूचर। अगर 17,000 टूटता है तो हो सकता है तब जो है मार्केट थोड़ा सा 2,000-4,000 पॉइंट नीचे जाने की उम्मीद है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना है, डरना नहीं है। कीपिंग द कैश इंटैक्ट। Once again I request, don't invest aggressively. मोमेंटम स्टॉक को चुनिए। इन्फोसिस इज देयर। रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने कहा था, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ। अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत स्टोरी है, बहुत स्टोरीज टू बी अनलॉक्ड, वैल्यूज आर टू बी अनलॉक्ड। आईटीसी भी तो स्लो मूवर है बट सॉलिड मूवर। डिमर्जर ऑफ द न्यूज़ ऑफ आईटीसी वुड कम। तो आज के लिए इतना ही। आज देखते हैं हम लोग कि एक्सपायरी कैसा जाता है और कल आरबीआई का पॉलिसी क्या आते हैं। थैंक यू, टेक केयर।